हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की एक आपकी क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम यूनिट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट 1 थी आपकी, इसमें मैं आपको नाम बता देती हूँ, ये है आपकी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस कर रहे थे। ये इसका लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर लेक्चर वो चेक कर लीजिए। पहले ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, आधे घंटे के 5 लेक्चर्स है। 6 लेक्चर ये है, आप पहले वो चेक कर लीजिए। और आज हम इसमें बात करेंगे एक इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स के बारे में। जैसे लास्ट टर्न पर हमने इसमें किसके बारे में डिस्कस किया था, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और छोटी छोटी एनोमर्स, एपीमर्स और म्यूटा रोटेशन इन टर्म्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब इसमें देखो इंटर कन्वर्जन किसके बारे में बात करेंगे, शुगर्स के बारे में। शुगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में क्या करेंगे, इंटर कन्वर्जन करेंगे। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना इंटर कन्वर्जन होता है। शुगर्स किसके लिए आता है, शुगर आपको जब आप पहला लेक्चर चेक करोगे, इसमें क्लासिफिकेशन चेक करोगे कार्बोहाइड्रेट्स का, तब उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये शुगर क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम मेनली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन था 3 पार्ट्स में किया था हमने। मोनोसेकेराइड में किया था, ऑलिगोसेकेराइड में और पॉलीसेकेराइड में हमने इसमें किया था। अब इसमें हम बेसिकली मोनोसेकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोसेकेराइड में जितने भी आते हैं हम उनको लेकर इसमें बात करेंगे आज। तो अब देखो, जो होता है कन्वर्जन मोनोसेकेराइड्स का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, या ये कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर बात करें, तो उसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसका, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का। सम of the prominent methods which are extensively used for the interconversion are discussed in detail। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका बिल्कुल साफ है कि कुछ मेथड्स हैं जिसमें हमने क्या देखा है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेंगे उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ क्या है, हमने अब तक क्या पढ़ा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ चुके हैं इसमें हम डीपली। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करना, क्या कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करेंगे तो यहाँ से इसके कुछ मैथड्स हैं, और उस मेथड में जो इंटर कन्वर्जन होगा, एक कार्बोहाइड्रेट को उसकी दूसरी फॉर्म में बदलना, वो इसमें बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, इसमें हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है, इसमें हम चेन को घटाएंगे, बढ़ाएंगे भी, और फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे। या आप ये कह सकते हैं असेंडिंग ऑफ चेन लेंथ और डिसेंडिंग ऑफ चेन लेंथ, और फिर इंटर कन्वर्जन ग्लूकोज का फ्रक्टोज में करके देखेंगे। बहुत आसान है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मैं आपको बता दूँ, हम इसलिए करेंगे इसमें क्योंकि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बहुत डीपली पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट टर्न पर हमने इसमें फ्रक्टोज कंप्लीट किया था, तो उन्हीं को लेकर करेंगे। जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उन्हीं को लेकर बात करेंगे, और फालतू की चीज़ें नो डिस्कस। ठीक है, अभी आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसमें चेन शॉर्टनिंग पढ़ेंगे। क्या चेन छोटी कैसे होती है, किसमें पढ़ेंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। नोट करिए इसको आप। देखिए, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इंटर कन्वर्जन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन को छोटी करना सीखेंगे। जैसे किसी भी कार्बोहाइड्रेट की चेन में 5 कार्बन है तो 4 कैसे करोगे, 6 हैं तो इसमें 5 कैसे करोगे, 4 हैं तो 3, यानी कि ये है इसका मतलब कि चेन को छोटा, यानी कि एक कार्बन को कम कैसे करोगे। तो उसके लिए एक मेथड दिया हुआ है। इसमें क्या है, वो एक मेथड है इसमें रफ मेथड। इन्होंने एक मेथड दिया था जिसमें हम एक चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, उसमें हम क्या करेंगे, एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में कन्वर्ट करेंगे। ये किसी का क्वेश्चन भी था लास्ट टर्न पर कि एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में कैसे चेंज करेंगे। वो अब इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से चेंज होगा। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं हम एल्डोहेक्सोज या फिर आपका ग्लूकोज।
CHO, जितनी आपकी नॉर्मल ग्लूकोज में कार्बन की चेन होती है बिल्कुल वही लिखनी है आपको। हेक्सोज के लिए वैसे भी 6 आता है, तो यहाँ पर आपको 6 कार्बन की चेन बनानी है। ये हो गया यहाँ से। अब इसमें आपको सारे ग्रुप्स रखते जाने हैं, इधर H, इधर OH रखना है और इधर H रखना है। इसी तरीके से सारे HOH आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। अब इसमें नीचे क्या आता है, CH2OH। देखो एल्डोहेक्सोज है। अब इसमें हमें क्या करना है, कार्बन घटाना है। पहले तो कार्बन कैसे घटाओगे, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये, तो ध्यान से देखना है इसको और सुनना मैं कहाँ पे कौन सी चीज़ बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन। जो आपका ये एल्डोहेक्सोज है बेटा, इसका नेम इधर लिख रही हूँ मैं, एल्डोहेक्सोज, यहाँ से दिख जाएगा एल्डोहेक्सोज, ठीक है। अब देखो इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने आपका ग्लूकोज में करके बता रखा है, ग्लूकोज में किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है आप जानते हैं। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे आप ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, एल्डोनिक एसिड बनेगा या ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड बनाने के बाद आपको इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने के बाद आपका यहाँ से कैल्शियम साल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें फेंटॉन्स रिएजेंट मिलाना है। फेंटॉन्स रिएजेंट क्या है वो भी बताएंगे आपको, पहले आप यहाँ पर देखिए। ऑक्सीडेशन करिए, ऑक्सीडेशन आप सभी जानते हैं इसका करना। यहाँ से आपको क्या मिलाना है, ब्रोमीन वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन मिलाना है। ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन आपका इधर आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एल्डोनिक एसिड या फिर ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। बनाइए, यहाँ पर ये आ जाएगा COOH। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना है। अभी करिए COH। फर्स्ट स्टेप तो आप साथ के साथ कर लीजिए। साथ के साथ करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप पहले कर चुके हैं इसको। ये COH, HOH, यहाँ पर H और ये आ गया CH2OH। बेटा साथ के साथ नेम भी लिख लेना इसका। ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड या फिर एल्डोनिक एसिड भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलाना है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 मिलाना है आपको यहाँ से, ठीक है। इतना देखो। अभी इसमें क्या है, इसमें अभी भी कार्बन आपके वैसे के वैसे ही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, घटे तो नहीं है, हेक्सोज ही है ना अभी भी है। अब इसमें आप मिलाओगे CaCO3, यहाँ से आपका कैल्शियम साल्ट बन जाएगा, किसका, ग्लूकोनेट का, ठीक है। यहाँ पर किस तरह से बनेगा कैल्शियम साल्ट बेटा, जो आपका ये जो Ca है ना, ये किसको रिप्लेस कर देगा, H को रिप्लेस कर देगा और बाकी आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा COO, इसका बनेगा आपका कैल्शियम साल्ट बनेगा। अब आपको आयंस बनाने आते हैं, यहाँ पर किस तरह से बनाओगे आयंस, बॉन्ड डिसोसिएट करोगे और फिर आयंस बनाओगे। यहाँ पर आपका H है, बाकी सारी चीज़ आपकी एज इट इज़ रहने वाली है, ठीक है। अभी भी आपका यहाँ से क्या नहीं हुआ है, कार्बन कम नहीं हुआ, कार्बन ऐसा का ऐसा ही जुड़ा हुआ है। यहाँ से ये आपका बनेगा, लिख लो इसको, रिएक्शन को नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किया अभी तक तो। इसके बाद यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मिलाएंगे फेंटॉन्स रिएजेंट। इसका नाम बताया मैंने आपको, क्या है ये, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका Ca जुड़ गया। यहाँ पर लिख देते हैं इसका नेम, नीचे नहीं दिखेगा यहाँ से, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नोट करिए इसको, नोट करिए फटाफट से। अब इसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट में आप क्या करेंगे, फेंटॉन्स रिएजेंट मिलाएंगे। फेंटॉन्स रिएजेंट बेटा जो होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड और फेरिक एसीटेट का मिक्सचर होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप जानते हो क्या होता है, H2O2 होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, और फेरिक एसीटेट के मिक्सचर को बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी के बाद आगे रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे, नोट करिए। आगे देखो, अब इसमें अब आगे जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है इसमें क्या मिलाओगे, फेंटॉन्स रिएजेंट। ये हो गया यहाँ से फेरिक एसीटेट का
और H2O2 का मिक्सचर को क्या कहा जाता है? फेंटॉन्स रिएजेंट कहा जाता है। ये क्या है आपका? फेंटॉन्स रिएजेंट। लिख लीजिए, साइड में नोट कर लो इसको कि ये फेंटॉन रिएजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से बेटा फेंटॉन रिएजेंट मिलाने के बाद आपका जो ये H2O2 है ना, H2O2 ये आपको आयंस में ब्रेक करना है। ये किस में होता है? H2O में और O में। H2O किस में करोगे? OH में, और H में ब्रेक करोगे, और ये आपका ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से ये आपका डिसोसिएट होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो जब ये फेंटॉन्स रिएजेंट आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब आपका यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है। जो आपने ऐड किया ना इसमें, वही आपका इसमें रिमूव हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हो जाएगी? चेन शॉर्ट हो जाएगी। चेन क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। कैसे होगी? जब आप इसमें ये मिलाओगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये वाला, ये COOCA इस ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? CaCO3 आपका रिमूव हो जाएगा, और आपका क्या बचा यहाँ से? H2O आपका रिमूव होगा, और बाकी आपकी चेन क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका COH और यहाँ से CHOH, इसके बाद OH। अब आप इसमें खुद देख लो, क्या देखोगे आप इसमें कि ये आपका हेक्सोस से पेंटोज बना है या नहीं बना है? खुद चेक करो इसमें और बताओ। पहले आपके कार्बन कितने थे? पहले आपके कार्बन 6 थे। अब इसमें कार्बन चेक करो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से क्या बन गया? एल्डोपेंटोज बन गया। क्या बना? एल्डोपेंटोज बन गया। समझ में आ गई इतनी बात? ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये इसी के साथ मेथड हो गया कंप्लीट। बट आपका जो क्वेश्चन था कि एल्डोहेक्सोज से पेंटोज कैसे बनेगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब ये हो गया चेन शॉर्टनिंग मेथड एल्डोज के अंदर। यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं आप। इसी तरीके से चेन आपको घटानी है। पहले उसका ऑक्सीडेशन करोगे, अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिया है उससे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाओगे, फिर वहाँ से उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाओगे कैल्शियम साल्ट बनाने के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से क्या करोगे? फेंटन्स रिएजेंट मिलाओगे। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट हो गया है कंप्लीट। इसे आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद चेन लेंथनिंग देखेंगे। अगर हमने चेन घटाई है तो हम बढ़ानी भी जानते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा बढ़ेगी कैसे, ये अभी बताएंगे। पहले आप इसे नोट डाउन करिए। सेकंड देखो इसमें। अब आई होप आपने वो पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो लास्ट स्टेप था रिएक्शन का, वो मेन स्टेप था, उसी से आपका चेन शॉर्ट हुआ था। उसे ज़रूर नोट कर लेना याद से। अगर नहीं किया तो पीछे करो वीडियो और वहां से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। नेक्स्ट है इसमें चेन लेंथनिंग इन एल्डोज। एल्डोज के अंदर चेन लेंथनिंग कैसे करोगे? घटा तो दिया आपने, बढ़ाओगे कैसे? तो इसको लेकर किसने, कल्याणी फिशर ने एक मेथड दिया था। क्या था वो? उन्होंने उसका नाम रखा है कल्याणी फिशर साइनोहाइड्रिन सिंथेसिस। अब इसके आपको नाम से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि हम पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें आपने जो एल्डोपेंटोज बनाया था ना, इस बार हम उसमें चेन बढ़ा देंगे। पेंटोज ले लो और उसका हेक्सोज बनाना है आपको। बहुत आसान है करना, करके देखो। यहां से आपको क्या करना है? वही आपको एल्डोपेंटोज उठाना है। लिखिए यहां से, क्या था आपका वो? एल्डोपेंटोज। ये हो गया आपका CH2OH, H, यहाँ OH, H, यहाँ H, OH, और यहाँ पर आपका था एक साइड O जुड़ा हुआ था और एक साइड H। मैंने इनको खोलकर लिख दिया है। उसमें हमने बस इतना किया था कि उसमें खोलकर नहीं लिखा था, इसमें हमने खोलकर लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसमें आगे देखो। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। ये है आपका एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज है ये आपका। अब इसमें आप मुझे एक बात बताओ कि इसमें कार्बन कैसे बढ़ाएंगे हम? कार्बन कैसे बढ़ाएंगे? क्या इसमें Ca मिलाओगे इसमें फिर से? कि आप ये सोच रहे हो कि एल्डोपेंटोज से हेक्सोज बनाना बिल्कुल आसान है। इसका इससे पहले जो रिएक्शन की है उससे जस्ट अपोजिट कर दो। इसमें Ca ऐड कर दो, फिर उसका A कैसे हटाओगे? इसको देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन में हमें कार्बन बढ़ाना हो तो हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें CN साइनाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? CN मिलाते हैं। और यही
एक रिएक्शन है, यही एक रीज़न है, रिएक्शन नहीं रीज़न है कि इसका नेम साइनोहाइड्रिन रखा हुआ है। समझ में आ गई इतनी बात? साइनोहाइड्रिन क्यों रखा है हमने यहाँ से? क्योंकि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, CN ऐड करेंगे, HCN ऐड करेंगे। और HCN ऐड कैसे होगा बताओ? HCN के साथ रिएक्शन कर रखी है आपने, HCN के साथ मैंने आपको ग्लूकोज में भी फ्रक्टोज में भी रिएक्शन कराई हुई है। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपकी रिएक्शन होगी, कुछ चेंज नहीं होगा बेटा इसमें, बस दो चीज़ें ध्यान रखने वाली, एक आपने आयन किस तरह से बनाने हैं और दूसरा आयन जोड़ने कैसे हैं। देखो मैं इसमें खोल कर दिखा देती हूँ बेटा, जो सिंपल सी रिएक्शन है वो तो आप बिना खोले भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयंस डिसोसिएट करेंगे, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इस पर जाएंगे, इस पर पार्शियली नेगेटिव बनाएंगे, इस पर पार्शियली पॉजिटिव बनाएंगे। इसी तरीके से आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएट होने वाला है, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव बनेगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला H O के पास आकर जुड़ेगा और ये वाला CN C के पास आकर जुड़ेगा, और ये किस तरह से बन जाएगा, ये वाला H ऐसे का ऐसे ही रख दूं मैं, और इस वाले O के साथ देखो बेटा एक बॉन्ड तो डिसोसिएट हो गया, ये वाला तो अभी ऐसे का ऐसे ही है, ऊपर वाला डिसोसिएट हुआ है, नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही है। इस O के पास कौन जुड़ रहा है, ये वाला H जुड़ रहा है। ध्यान से देखना रिएक्शन, ये कौन जुड़ रहा है, H, और इस वाले कार्बन बेचारे के पास कौन जुड़ेगा, CN जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, CN, और नीचे की चेन बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही जुड़ेगी। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ऐसे का ऐसी रिएक्शन करती जानी है जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। नीचे की चेन ऐसी करो, इसका फर्स्ट स्टेप करो, साथ के साथ करके देखो, कहीं मिस्टेक होती है तो दोबारा देखो। रिएक्शंस जो हैं आपकी प्रैक्टिस से ही अच्छी होंगी, याद करने से कुछ नहीं होता इनको। अब आगे यहाँ से क्या बन गया आपका, यहाँ से बताओ, इसका नेम बताकर देखो। CN ग्रुप जुड़ा है इसमें, बताना, देखना इसका नेम क्या बनेगा, देखना इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ पे कार्बन काउंट करो, बढ़ गए आपके कार्बन तो यहाँ पर वैसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या कैसे कहा मैंने इसको 6, ध्यान से देखो, ये है आपका CN, है ना, CN यहाँ पर। तो ये क्या है, ये भी तो एक कार्बन है बेटा, ये भी तो एक कार्बन है, तो यहाँ से C और N क्या हो जाएगा, 6th है, 6th कार्बन आपका यहाँ से बन गया है। अब इसमें आप क्या करोगे, ये तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आपने क्या किया, इसमें काउंट किया कि मैम बन गए 6 कार्बन, हम इतना ही छोड़ रहे हैं। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ये क्यों नहीं हुई है, क्योंकि इसमें बेटा N भी है, और ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स की एक डेफिनेशन क्या कहती है, जिसमें सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स कहे जाते हैं। इसमें N भी आ रहा है, लेकिन N हमें लेना नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करना जानते हो आप, बताओ कैसे होगा रिमूव। एक नाइट्रोजन को हटाने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करने पड़ते हैं। क्यों ऐड करेंगे ये हम, ये आपकी मेन छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे एक N को हटाने के लिए 2 मोल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, यहाँ पर पहले लिखो 2H2O, कैसे ऐड होंगे मैं आपको बताऊंगी, इधर बता देते हैं, ध्यान से देखना। एक H2O ये रहा और एक H2O ये रहा। अब मैं इन दोनों को भी खोलूंगी, OH में हो गया, दिख रहा है इधर से, बिल्कुल, यहाँ से एक H और एक OH ये हो गया। समझ में आ गई इतनी बात, मैंने इन दोनों को खोल लिया, इस तरह से आ गए। अब यहाँ पर क्या है बेटा, आपका एक N है, N को आप किस फॉर्म में रिमूव कर सकते हो, N किस फॉर्म में रिमूव कर सकते हो, अमोनिया की फॉर्म में, सबसे आसान है, इसको NH3 की फॉर्म में हटाओ। बेटा ध्यान से देखना, रिएक्शन थोड़ी सी लेंदी है पर आसान है, ठीक है। एक N को NH3 की फॉर्म में रिमूव करो, यहाँ से 3 के 3 H आपने हटा देने हैं, ये 3 H किसके साथ हटा दिए, N के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया, NH3 हो गया, और जो ये आपके OH है ये इस C के साथ जुड़ जाएंगे, जोड़ो COOH, यहाँ से आपका क्या है COH H, नीचे वाली चेन में कुछ नहीं होना, नीचे वाली चेन ऐसी रहनी है आपकी, ये आपका CHOH CHOH और ये CH2OH बन गए यहाँ से। अब इसके बाद आप क्या करोगे बताओ, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से इसके बाद की रिएक्शन भी बिल्कुल आसान है। पहले आप इसको इतने को नोट करो, नोट डाउन करो इसे फटाफट से, बेटा टाइम नहीं है इतना।
आगे आप इसमें गर्म करोगे। ठीक है, इतना तो आपने कर लिया होगा, इतनी तो हो गई होगी यहाँ तक रिएक्शन। आगे आप इसको गर्म करोगे। क्यों करना है हमने इसको गर्म? क्योंकि हमें ये वाला ग्रुप नहीं चाहिए, हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं चाहिए। अब इसमें आप बोलोगे कि इसमें C है, O है, H है और कोई तीसरी चीज़ है नहीं, तो हमें इसे आगे करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं छोड़ सकते। इसमें आपको क्या करना है? दूसरी ही फॉर्म बनानी है। किसकी बनाओगे? किसी भी कार्बोहाइड्रेट की, चाहे वो कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट बने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहाँ से इसको क्या करना है? गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपका यहाँ से क्या रिमूव होगा? गर्म करने के बाद आपका यहाँ से वाटर रिमूव होगा। कैसे? अगर देखो जैसे ये है, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, डबल बॉन्ड हो, ये तो आपने नोट कर ही लिए होंगे जो मैंने हिंट दिए थे आपको। OH ये हो गया, यहाँ पे H और ये OH है। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला H जो OH जो है, ये आपका अपने से दूर किसी से H ले लेगा। क्या ले लेगा? यहाँ से H, ये आपका यहाँ से H लेकर रिमूव हो जाएगा। किसकी फॉर्म में? H2O की फॉर्म में। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि इसमें जब आप गर्म करने की बात करते हो तो यहाँ से H2O तो रिमूव होता ही होता है, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह से आपका रिमूव हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ से आपकी किस फॉर्म में बन जाएगा? ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CHOH, यहाँ से CH, ये इस तरह से, ये इसमें आ गया अब आपका ऑक्सीजन और ये आ गया आपका H। ठीक है, और ये आपका COH H और ये आ गया CH2OH। अब चेन गिनो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। अब इसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे? इसके बाद बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको मिलाना है LiAlH4। अब हम इसमें LiAlH4 क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि बेटा हमने इसमें आपको बताया था कि इसमें आपको बनाना है एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्यों क्या बनाना है? एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से आपको H2O तो रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर आपका क्या है? कीटोन है और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? रिएक्शन इम्बैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको मिलाना पड़ेगा LiAlH4। LiAlH4 की प्रेजेंस में आपको इसका रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है। रिडक्शन करोगे तो आपका जहाँ जहाँ H की कमी है वहाँ H2 दो। इसमें बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो यहाँ से बेटा आपको LiAlH4 की प्रेजेंस में आपका रिडक्शन करना है यहाँ से। ठीक है, LiAlH4 बताओ क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर स्लो रिड्यूसिंग एजेंट है? आप बताओ इसमें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एक H आपका इधर जुड़ जाएगा और एक H आपका इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये O और ये आपका H, और यहाँ से आपका CHOH CHOH और ये आपका C, यहाँ से कौन जुड़ा है? OH जुड़ेगा। यहाँ पर आपका एक H, ये पहले वाला H इधर जुड़ेगा और दूसरे वाला H इधर जुड़ेगा। समझ में आ गई? यहाँ पर आपका H है, ये COH H और ये CH2OH। बेटा ये आपका क्या बन गया? ये आपका बना एल्डोहेक्सोज। क्या बना है? एल्डोहेक्सोज बना है। कैसे बना? 1 2 3 4 5 6, अगर 6 कार्बन हो तो क्या आता है? हेक्सेन आता है। और यहाँ पर क्या है? आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोज है। क्लियर है? तो सेकेंड मैथड भी हो गया। चेन शॉर्टनिंग पढ़ ली, चेन लेंथनिंग पढ़ ली। अब इसमें आप क्या करोगे? ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना सीखोगे। बहुत ही आसान सा स्टेप है, बहुत ही आसान सी आपकी रिएक्शंस हैं, बिल्कुल घबराने वाली चीज़ नहीं है। बस इसे समझो कौन कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है, बस वो याद रखना, आगे आप चीज़ें करते चले जाओगे। ठीक है, नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें कन्वर्जन है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किस तरह से कन्वर्ट करोगे आप? इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बहुत ईजी किस तरह से है देखो, इसमें बताती हूँ मैं अभी आपको, एक सेकंड रुको बस। देखो इसमें ना आपको कार्बन हटाना है, घटाना है, ना बढ़ाना है। इसमें आपके कार्बन 6 हैं तो 6 के 6 ही रहेंगे। बस उसमें आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप हटा के कीटोनिक ग्रुप रखना है। किस तरह से रखोगे? चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लिखोगे ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा होता है? ग्लूकोज आप सबने देखा है कैसा होता है।
इस तरह से बना होता है बेटा। मैं इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने के लिए आपके ग्रुप कंबाइन करके लिख रही हूँ। अब मैं कंबाइन क्यों कर रही हूँ, ताकि आप ज़्यादा नोट करने के चक्कर में टाइम न जाए। यहाँ हो गया CH2OH। देखो सबसे पहले आपको इसमें मिलाना है अधिक मात्रा में, क्या मिलाओगे, फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है बताओ, इसमें क्या होता है फिनाइल हाइड्रोजीन, जल्दी से बताओ इसमें मैं कमेंट करके कि फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, बताओ। इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन होता है बेटा आपका NH2NHC6H5, ये होता है आपका फिनाइल हाइड्रोजीन। अब ये तो हमने 1 मोल लिया, मैंने आपको कहा था एक्सेस क्वांटिटी में लेना है। अरे थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, अगर भूख लगी होती है तो सारा खाना एक बार के में थोड़ी खाते हो, थोड़ा थोड़ा करके ही तो खाते हो, ऐसे ही इसको खिलाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या है, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये H2 लेकर उड़ जाएगा, ये उड़ गया। ध्यान से देखना, बाकी आपका ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। ये हो गया आपका, यहाँ से NHC6H5, यहाँ हो गया CHOH का 4 CH2OH, 1 मोल खिला दिया। दूसरा मोल कैसे खिलाओगे, अब क्या मैं इनको खोलकर लिख सकती हूँ, खोलकर कैसे, अगर 1 मोल ऐसे ले लूँ और 1 मोल ऐसे ले लूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। अरे हमने 1 यहाँ ले लिया, 3 यहाँ ले लिए, खोलकर लिखा गया। अब इसके बाद देखो हम इसमें एक और क्वांटिटी में क्या मिलाएंगे, एक और क्वांटिटी में हमने इसमें क्या मिलाना है, फिनाइल हाइड्रोजीन मिलाना है। अब इसी के पास ले लो, इसी के पास कैसे, यहाँ पर इस तरह से ले लो। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन कैसे मिलाओगे बेटा आप, क्या इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन मिलाने की गुंजाइश है, किस तरह से कह रही हूँ मैं, क्या यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है जिस तरह से, जैसे आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है ना, तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। और वो कैसे बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें आपको एक और फिनाइल हाइड्रोजीन मिलाना है, सॉरी। तो एक और क्या मिलाओगे इसमें, फिनाइल हाइड्रोजीन मिलाओगे। कैसे मिलेगा इसमें, अरे भाई सिंपल मिला दो, NH2NHC6H5, हाँ दिख रहा है यहाँ से। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इसमें फिर मिला दिया, अब हम क्या करें बेटा, इसमें एक H इसके साथ भेजो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NH3 में हो जाएगा, और एक H इसके साथ भेजो तो ये क्या बन जाएगा, C6H5NH2 एनिलीन बन जाएगा। ये आपके इस रिएक्शन में रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर CO कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये मैं अगर रिएक्शन आपकी किस तरह से लिखूँ, इस तरह से लिखूँ तो आपको ये दिख जाएगी, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्या है, CH, ये वाली चीज़ आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी, NHC6H5। अब यहाँ पर आपका क्या रह गया, C और रह गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CHOH का थ्राइज, और यहाँ पर है CH2OH, यहाँ पर क्या है, CH2OH दिया हुआ है। समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर आपका क्या है, CH2OH है, थोड़ा एडजस्ट करना, स्पेस नहीं है नीचे इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, एक और फिनाइल हाइड्रोजीन मिलाओगे, मिला दो NH2NHC6H5। अब ये कहाँ जुड़ेगा, ये आपका यहाँ पर आकर जुड़ेगा, किस तरह से, ये आ गया आपका CHNNHC6H5, इसके पास ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला H2 लेकर रिमूव, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, C, और यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा कौन, NH, और C6H5, नीचे वाले ग्रुप एज इट इज रहेंगे। ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। अभी आपका यहाँ से फ्रक्टोज नहीं बना है बेटा, ये आपका बना है ओसोजोन। क्या बना है, ओसोजोन, ठीक है, नोट करिए इसको। अभी इसमें 2 स्टेप और होने हैं इस रिएक्शन में, नोट करिए पहले आप इसे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपका ये ओसोजोन है ना, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको आगे की स्टेप्स भी आसानी से दिख जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ये आपका CH है, ये आपका NH
C6H5। अब देखो जो आपका ये ऑसोजोन है, आप यहाँ से क्या करोगे, इसमें आपको यहाँ से इसका करना होगा हाइड्रोलिसिस। अगर आपको पता है हाइड्रोलिसिस किस तरह से होता है तो आप इसमें आगे का स्टेप करिए। देखिए इसमें आगे के स्टेप में क्या होता है, ये आपका ओसोजोन लिख रहे हैं हम, ये आपका CH2OH। अब इसमें आपको आगे करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हो बेटा, वाटर मिला के करते हो। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है H2O। 2 मोल्स ऑफ H2O लेंगे, 2 फिनाइल ग्रुप है ना इसमें आपके यहाँ से, तो इसलिए हम ये इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका एक इसमें रिमूव होगा, H में OH में OH H, ठीक है। अब आपके यहाँ से देखना, अगर मैं इसमें ऐसे ना लिखकर इसको किस तरह से लिखूं, अगर मैं इसमें आपको 2H और O इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको, ऐसे भी। तो यहाँ पर देखना ध्यान से बेटा, जो आपके 2 H हैं इस तरह से इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और दोनों ऑक्सीजन इनकी जगह ले लेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको कि ये किस तरह से जुड़ेंगे, किस तरह से नहीं, वरना आपको आयंस बनाने हैं, आयंस बना के देख लो, डिसोसिएट करने हैं, आयंस बनाओगे उलझ जाओगे। अगर आप आयंस बना के करना चाहते हो आयंस में कर सकते हो। तो ये आपके यहाँ से क्या रिमूव होंगे, यहाँ से आपके C6H5NH2 के 2 मोल्स रिलीज होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, और इनकी जगह कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, क्या मैं इस H को यहाँ पर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ, और बाकी आपका ये CHOH का थ्राइज ऐसा का ऐसा ही। अब इसके बाद CH2OH। अब इसके बाद बेटा क्या करना है आपको, इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करके आपको यहाँ से फ्रक्टोज प्रिपेयर हो जाएगा। करो रिडक्शन, कैसे करोगे, इसमें आपको करना है रिडक्शन जिंक की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करोगे। करके देखो रिडक्शन, मिलाओ इसमें, पार्शियली रिडक्शन करो इसका। जिंक डस्ट लोगे, एसिटिक एसिड ले सकते हो। अब इसमें आप क्या करना है, आपने इसमें 2H मिलाने हैं, मिला दो। एक H क्या होगा, 2H जब मिलाओगे एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, पहले भी कर चुके हैं आप इसका रिडक्शन। तो यहाँ से आप क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका CH2OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका CO ग्रुप आ जाएगा, ये CHOH का थ्राइज आएगा, और यहाँ पर आएगा CH2OH। क्या ये आपका फ्रक्टोज है, बताओ क्या ये आपका फ्रक्टोज है? अरे बेटा बिल्कुल है, फ्रक्टोज यही तो होता है, और क्या होता है फ्रक्टोज, बिल्कुल यही होगा। बन गया आपका यहाँ से ग्लूकोज से फ्रक्टोज, हो गया आपके इंटर कन्वर्जन कंप्लीट। अगर आपके कोई भी डाउट हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपके क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको क्लास के जो टाइमिंग है वो आपको पता चल जाएगी। क्लास जब भी आपकी अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए बाकी चीज़ें करेंगे आपकी नेक्स्ट टर्न पर, आज हम बस इतना ही करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी यूनिट के। थैंक यू सो मच।